हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 40 है और हम पिछले वीडियो में फाइल हैंडलिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। C++ में हम फाइल के साथ कैसे काम करते हैं देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में C++ में एक्सेप्शंस हैंडलिंग को पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस हैंडलिंग का मतलब कि एरर को हैंडल करना। ठीक है, एरर देखिए कई प्रकार की होती है, जैसे कंपाइल टाइम एरर हो गई। कंपाइल टाइम एरर कब आती है? जब हम कोई सिंटैक्स में गलती करते हैं, जैसे कॉमा नहीं लगाया, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज नहीं किया, या जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज नहीं किया। ठीक है, सेमी कॉलन लगाना भूल गए या कोई मीनिंग मिस्टेक कर दी, तो ये हमारी सिंटैक्स एरर होती है जो कंपाइल टाइम पर ही पता चल जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ एरर ऐसी होती हैं जो रन टाइम पर पता चलती हैं। कैसे? या प्रोग्राम रन होने के बाद पता चलती हैं। जैसे हमने एक क्या किया, इंटीजर टाइप का x नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें यूजर से इनपुट ले लिया, और यूज़र ने क्या किया कि उसने, चूंकि x हमारा इंटीजर टाइप का है तो ये आपको पता है इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर कर पाएगा। तो यूज़र अगर इंटीजर डालेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने सपोज डाल दिया कोई कैरेक्टर, जैसे उसने k असाइन कर दिया, मतलब कंसोल पर उसने क्या इनपुट दे दिया k, तो इस कंडीशन में हमें वहाँ पर एरर मिलेगी। लेकिन रन टाइम एरर हमें डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगी, हमारे आउटपुट, जो हमारा आउटपुट होगा वो गलत हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, सी इन में x, मतलब सी इन करा लिया x में, ठीक है, और फिर हमने x को सी आउट करा दिया, x को प्रिंट कर दिया। तो अगर सारा कुछ सही रहा तब तो x में जो वैल्यू आएगी, मतलब इंटीजर वैल्यू 59, वो तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर करेक्टर हुआ तो ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। या फिर हम कोई कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हैं जिसमें एक नंबर हमने कांस्टेंट रख दिया इंटीजर 5 और मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल दे दिया। अब ये है तो इंटीजर टाइप का, लेकिन यूज़र ने इसमें k डाल दिया तो 5 × k, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये रन टाइम एरर होगी बेसिकली। तो इसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक्सेप्शंस हैंडलिंग में हमें ट्राई और कैच, ये दो मेथड बेसिकली मिलते हैं। ठीक है, तो इसी से हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे, पूरा प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। इसमें हमारे तीन जो है वो मेन कीवर्ड हैं, ट्राई, थ्रो एंड कैच। ठीक है, और इन्हीं तीनों के जरिए हम एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे। तो एक्सेप्शंस जब भी बोले आप समझ जाना, एक्सेप्शंस यानी एरर को हैंडल करना बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर नीचे इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसको भी हम जस्ट समझ लेंगे। ये बेसिकली ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ट्राई हमारा क्या होता है, ब्लॉक होता है। कैच हमारा क्या होता है, ब्लॉक होता है। ठीक है, और ट्राई, जब हम ट्राई ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक को रन करते हैं और अगर यहाँ पर सारा कुछ सही रहा तब तो ठीक है, सारा कुछ सही रहा, यानी इंटीजर हमने मांगा यूजर से और इंटीजर ही उसने डाला, तब तो ट्राई ब्लॉक रन होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमने इंटीजर सपोज मांगा x में और यूज़र ने डाल दिया कैरेक्टर या कोई, मतलब अनफोर्सेबल थिंग्स, अनफोर्सेबल का मतलब कि जो वहाँ नहीं होना चाहिए था, अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो वहाँ पर एक एरर जनरेट होगी, जो कि हम थ्रो के जरिए जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, थ्रो कीवर्ड के जरिए एरर को जनरेट करवाएंगे, और जब यहाँ से थ्रो एरर जनरेट करेगा तब हमारा कैच ब्लॉक रन होगा। अगर यहाँ पर ट्राई सक्सेसफुली रन हुआ तब तो थ्रो या कैच की बारी ही नहीं आएगी, ध्यान देना। लेकिन अगर यहाँ पर ट्राई जो है वो सक्सेसफुली रन नहीं हो पाया तो यहाँ पर क्या होगा, थ्रो के जरिए एरर भेजी जाएगी और उसे कैच के जरिए यहाँ पर इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम रन करा सकते हैं। ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, मतलब सुनने में थोड़ा सा नया लग रहा है क्योंकि थ्रो और ट्राई कैच ये हमने पहले नहीं पढ़ रखा है, लेकिन ये लगभग इफ एल्स जैसे ही है, मतलब सिंपल है, समझते हैं, इनको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया। ठीक है, ये ट्राई हो गया, और अगर ये ब्लॉक को, मतलब ट्राई करता है यानी रन करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो यहाँ पर हम एक्सेप्शंस यानी कि एरर को थ्रो कर सकते हैं, एक तरीके से भेज सकते हैं, फेंक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थ्रो करेंगे जब हम एरर को, तो कैच ब्लॉक जो है ये रन करे, मतलब यहाँ पर इसे कैच करेगा, नाम से ही पता चलता है, कैच करेगा, रिसीव करेगा और इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देगा। सिंपल है। फिर हम उसे बता सकते हैं कि भाई आपने जो डाला है वो इंटीजर नहीं है, या जो हम एरर में दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। ये मेन चीज़ होती है। ठीक है, ये काम हम हालांकि इफ एल्स से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम ट्राई और कैच के जरिए करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जांपल में बताया गया, जैसे हमने क्या किया, ये ट्राई ब्लॉक हमारा हो गया यहाँ से और यहाँ तक है, ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा ट्राई ब्लॉक हो गया और ये हमारा कैच ब्लॉक हो गया। दो ब्लॉक हैं। ट्राई ब्लॉक में हमने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया और चाहे तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल तो यूजर से इनपुट नहीं लिया गया, डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी गई। फिर हमने क्या चेक किया कि यहाँ पर जो एज में वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो अगर ऐसा होता है तब तो यहाँ पर सी आउट हो जाएगा एक्सेस ग्रांटेड। ठीक है, मतलब जो भी हम रन कराना चाहें वो रन हो जाएगा, और इतना रन होने के बाद नो प्रॉब्लम, कोड हमारा डायरेक्टली यहाँ से स्किप होके इसके नीचे आ जाएगा, बीच में ये सब कुछ रन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ये इफ़ कंडीशन नहीं चली, मतलब कि एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं हुआ, तब यहाँ पर आपको पता है कि एल्स ब्लॉक चलेगा, और जब एल्स ब्लॉक चलेगा तब क्या होगा कि यहाँ से एरर जनरेट होगी, थ्रो। ठीक है, थ्रो का मतलब यहाँ
यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा। यहाँ से आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं। हमने तो फिलहाल अभी इसमें क्या भेज दिया, वही सेम एज नाम का वेरिएबल ही भी भेज दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से सेंड कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई कैरेक्टर सेंड कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग सेंड कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। तो यहाँ से कुल मिला के हमने एज नाम के वेरिएबल को ही थ्रो कर दिया, यानी यहाँ से फेंक दिया। तो अब जब ये थ्रो यहाँ से होगा तब ये कैच ब्लॉक चलेगा। कैच चलेगा तो ये यहाँ पर कैच ब्लॉक का एक पैरामीटर होगा, ये जो यहाँ से थ्रो किया गया है उसे रिसीव किया जाएगा। तो यहाँ से चूंकि एज यहाँ से थ्रो की गई है, एज क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ही है, तो यहाँ पर कैच में भी हमने इंट टाइप का ही एक वेरिएबल यानी एक पैरामीटर है। बेसिकली फंक्शन हमने पढ़ रखे हैं, आर्गूमेंट्स पैरामीटर के बारे में पता है। तो एक तरीके से यहाँ से थ्रो किया गया, ये कैच किया गया, और अगर ये यहाँ पर कैच होता है तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड हम रन करा सकते हैं, जो मर्जी वो रन करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। और जैसे यहाँ पर थ्रो में अगर हम कुछ ऐसा यहाँ से सेंड कर देते हैं जो कि ये वाला कैच रिसीव नहीं कर पाएगा, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एज की बजाय हमने डबल कोट में कोई स्ट्रिंग या सिंगल कोट में कोई कैरेक्टर भेज दिया, यहाँ से जस्ट हमने के भेज दिया, के ही भेज दिया, चलो, तो के को थ्रो किया, तो ये कैच जो है, ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये इसको रिसीव ही नहीं कर पाएगा, तो ये रन नहीं होगा, ठीक है, ये रन नहीं होगा। फिर हम मल्टीपल कैच भी लगा सकते हैं, एक कैच हो गया, दूसरा कैच लगा दो, ठीक है, दूसरे कैच में दूसरे टाइप का पैरामीटर होगा, तो जिससे मैच करेगा वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो इसे हम कैसे यूज कर पाएंगे, तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंपल वेरिएबल बनाया है और यहाँ पर उस वेरिएबल में यूजर से हमने इनपुट लिया है, और ये तो अभी सिंपल ही कोड है, इसमें नीचे कमेंट आउट वाले कोड को आप मत देखिए। इसको अगर हम रन करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर एंटर एज, यहाँ पर हमने डाला 45 और एंटर करेंगे तो आपको पता है कि ये रोल नंबर 45 प्रिंट कर देगा, यानी हम जो रिसीव कर रहे हैं वही सी आउट करा रहे हैं। और अगर यहाँ पर हमने डाल दिया सपोज जेके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमने जेके डाला तो यहाँ पर योर रोल नंबर ये 0 बता रहा है, ठीक है। 0 क्यों बता रहा है, क्योंकि जो जेके हमने डाला है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर ही नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर ये 0 बता रहा है। तो रन टाइम एरर हमें देखने को नहीं मिली, मतलब ऐसे ही प्रोग्राम हमारा रन हो गया, लेकिन ये गलत है ना, यहाँ पर सामने वाले यूज़र को पता ही नहीं चला कि हमने क्या गलती की है, और जबकि यहाँ पर गलत भी है। तो इसी को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्राई और कैच का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं वापस से, क्योंकि ये तो बेसिक था। अब यहाँ पर हमने कोड ऑलरेडी लिख रखा है, बाकी ट्राई और कैच को हमने एक्सप्लेन तो कर ही दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको हम समझा देते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा ट्राई ब्लॉक। अब पहले ट्राई ब्लॉक को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक रोल टाइप का वही सेम वेरिएबल बनाया, यूज़र को मैसेज प्रिंट किया और यूज़र से हमने इनपुट ले लिया। तो ये यूज़र इनपुट इतने से डाल देगा। अब यूज़र ने जो इनपुट डाला होगा, ठीक है, तो अगर हम वो हमारा क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। अब चूंकि रोल नंबर है तो 0 से ग्रेटर ही होना चाहिए, तभी तो वो सही रहेगा। तो हमने पहले तो चेक करा लिया कि अगर रोल नंबर क्या है, 0 से ग्रेटर है, तब तो ठीक है, योर रोल नंबर इज दिस, यानी कि सेम वही चीज़ प्रिंट करा दी। तो बस इतना ही रन होगा, इसके बाद ये नीचे का कोई भी कोड रन नहीं होगा। लेकिन अगर ये इफ़ नहीं चला, मतलब रोल नंबर अगर उसने कुछ गलत डाला होगा, जस्ट उसने -5 डाल दिया, तो -5 में ये इफ़ तो चलेगा नहीं। तब यहाँ पर आएगा एल्स इफ में। एल्स इफ में यहाँ पर चेक करेगा कि रोल लेस देन 0, ठीक है, यानी रोल नंबर में अगर 0 से कम हुआ, तो चूंकि -5 अगर डाला गया है तो इफ़ तो नहीं चलेगा, लेकिन एल्स इफ चल जाएगा। क्यों, क्योंकि -5 का मतलब कि ये 0 से कम ही है, ठीक है, रोल लेस देन 0। तो आप समझ पा रहे हैं ना। तब यहाँ पर क्या होगा, अगर ऐसा होता है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हम थ्रो करा देंगे 102। अब बेसिकली 102 यहाँ पर कुछ नहीं है, नथिंग, यहाँ पर आप कुछ भी भेज सकते हैं। हमने जस्ट 102 भेज दिया, तो 102 आप इसको एरर कोड मान सकते हैं। जैसे आपने वेबसाइट वगैरह पे देखा होगा कि अगर फॉर्म भरते समय अगर गलती से पेज रिफ्रेश हो जाए या कोई इंटरनेट वाली समस्या हो जाए, तो वहाँ पर हमें एरर दिखाई देती है और कोड लिखा होता है 404 या 405 ऐसा करके। तो वो जनरेट, मतलब वो बेसिकली एक प्रकार की एरर होती है जो कस्टमाइज की गई होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम एरर को कस्टमाइज कर रहे हैं, ठीक है। एरर में हम क्या दिखाना चाहते हैं वो हम थ्रो कर सकते हैं। तो थ्रो से यहाँ से हमने भेज दिया 102। अब क्या होगा कि आपको हमने बताया है कि जैसे ही अगर थ्रो होता है तो क्या होगा कि कैच ब्लॉक ऑफ कोड आगे रन होगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर हमने थ्रो 2 बार किया है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे देखिए 3 चीज़ें हो सकती हैं। अगर यूज़र ने 0 से ग्रेटर वैल्यू डाली तब तो ये वाला रन हो जाएगा। अगर यूज़र ने 0 से कम वैल्यू डाली, लेस देन डाली, तो ये वाला रन होगा, तो ये वाली एरर थ्रो होगी, ठीक है। और अगर उसने कुछ अल्फ़ाबेट डाल दिया, यानी कि उसने नंबर डाले ही नहीं, उसने कुछ के जे ऐसा करके डाल दिया, स्ट्रिंग या कैरेक्टर, तब यहाँ से हम थ्रो करा सकते हैं कुछ भी। जस्ट यहाँ पर हमने पी, मतलब कैरेक्टर में पी रिटर्न करा दिया, तो ये बेसिकली पहचान हो गई एक तरीके से। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। एरर में आप क्या दिखाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ से आप एक बेसिक कोड भेज सकते हैं और वो कोड जिस कैच ब्लॉक से मैच करेगा उस ब्लॉक ऑफ कोड में आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट रन करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्राई ब्लॉक क्लियर हुआ। ट्राई ब्लॉक में थ्रो जब चलेगा, अभी भाई जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई एक ही चलेगा, या तो भाई ये वाला चलेगा या तो ये वाला चलेगा।
तो जो भी चलेगा थ्रो उससे मिलता जुलता जो कैच होगा उसका कीवर्ड, ठीक है, ये रन होगा। अब कैच की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीपल कैच 2 लगा रखे, एक ही और एक ही। पहले यहाँ पर ऊपर वाले को समझते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इंटीजर को रिसीव किया है। तो अगर 102 ये वाला थ्रो यहाँ पर काम मतलब चलेगा, थ्रो ये वाला करेगा तो ये स्टेटमेंट रन होगा। और अगर ये वाला थ्रो चलेगा तब यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शंस का मतलब क्या होगा कि अगर थ्रो से कुछ भी भेजा गया है, जैसे सपोज कभी कभी क्या होता है मैच नहीं होता, जैसे अभी मान लेते हैं हमने सिर्फ एक ही कैच लगा रखा है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि अगर थ्रो में इंटीजर भेजा गया तब तो ये चल जाएगा, लेकिन कुछ और भेज दिया गया, उसके लिए हमने दूसरा कैच नहीं लगाया है, तब यहाँ पर हमें दूसरे टाइप की एरर मिलेगी, ठीक है, रन टाइम एरर ही होगी वो। तो उसको भी हैंडल करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शंस लिख सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि अगर वो किसी भी कैच स्टेटमेंट से नहीं मैच करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट ये वाला चल जाएगा। जैसे हमने स्विच और केस में पढ़ रखा है, स्विच और केस स्टेटमेंट पढ़े थे, उसमें डिफ़ॉल्ट केस होता था, कोई केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट चल गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 3 डॉट पास करने होते हैं, ठीक है। ये सिंटैक्स है, ये ऐसे नहीं, ये सिंटैक्स है, ये आपको पास करना ही पड़ेगा अगर आप पैरामीटर को ब्लैंक रखना चाहते हैं। बाकी तो पैरामीटर रखने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर कैच के पैरामीटर को ब्लैंक रखना है तो 3 डॉट यहाँ पर हमें पास करने होंगे, ठीक है। सिंपल है, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले एंटर एज, यहाँ पर हमने जस्ट सबसे पहले सही डाला, ठीक है। एंटर एज है, चलिए एज 34 एंटर करेंगे तो योर रोल, एक सेकेंड, यहाँ पर एज और रोल नंबर ये 2 अलग अलग, यहाँ पर देखिए हमने एज लगा रखा है, यहाँ पर इसको रोल नंबर कर सकते हैं या एज रहने देते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रन करते हैं वापस से। तो यहाँ पर सबसे पहले एंटर रोल नंबर तो हमने डाल दिया जस्ट 34, एंटर करेंगे तो देखिए योर रोल नंबर इज़ 34, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वापस से रन किया, अब की बार हमने डाल दिया यहाँ पर जस्ट -9, ठीक है, कोई नेगेटिव संख्या जो कि 0 से कम हो। एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें बताएगा कि एरर कोड 102 है और रोल नंबर जो है वो आपका 0 से लेस देन है, ठीक है, मतलब लेस देन 0 है। तो इससे सामने वाले को समझ आता है कि हाँ भाई जो हमने डाला है वो यहाँ पर मतलब किस टाइप की एरर है या क्या गलती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा डाल दिया, जैसे यहाँ पर हमने TY डाल दिया ऐसा करके और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें एरर कोड में नल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमने डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शंस में रखा है। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि कुछ ऐसी एरर आ गई जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उस केस में हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाला केस चला देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आया होगा। तो मल्टीपल कैच भी लगा सकते हैं, मल्टीपल थ्रो भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें किस टाइप की एरर पॉसिबल है, ठीक है। जैसे अगर हम कैलकुलेटर ओपन करें तो कैलकुलेटर में क्या होता है आपको पता है कि किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे हमने डिवाइडेड बाय 0 एंटर किया तो ये एरर ही है एक प्रकार की, लेकिन इसे एक्सेप्शंस हैंडलिंग के जरिए हैंडल किया गया है, ठीक है। और बाकी कैलकुलेटर में फ़िलहाल तो यहाँ पर देखिए हम JK यानी कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं, नहीं टाइप हो रहा है क्योंकि ये इसके लिए रिस्ट्रिक्ट है, तो वो अलग बात है। फ़िलहाल यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें किस टाइप की एरर जनरेट हो सकती है उसके हिसाब से यहाँ पर हम ट्राई कैच और ये ब्लॉक लिखते हैं। बस आपको समझना इसमें यही है, ट्राई ब्लॉक जो है ये प्रॉपर रन होगा और अगर एरर जनरेट होती है तो हम थ्रो से जनरेट करवाएंगे और अगर थ्रो होता है तो उससे मिलता जुलता कैच ब्लॉक रन होगा, यानी जो यहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं वो जिस भी पैरामीटर से मैच करेगा वही कैच ब्लॉक रन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें तो लास्ट वाला जो कैच ब्लॉक मल्टीपल हमने लगा रखा है इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। देखिए हमने इसको कर दिया कमेंट आउट और अभी हम क्या कर रहे हैं कि थ्रो कर रहे हैं 102, तब तो ये रन होगा। लेकिन अगर कोई कैरेक्टर यहाँ से मतलब होगा, जैसे यहाँ पर रन करते हैं, हमने क्या भेजा यहाँ से अगर -6 भेज दिया तब तो 102 वाली एरर रन हो जाएगी। लेकिन अगर -6 के बजाय हमने कैरेक्टर यहाँ डाले तो कैरेक्टर डालेंगे तो 102 वाली एरर तो थ्रो नहीं होगी, तब उस केस में यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए ये ट्राई ब्लॉक में है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। चलिए तो ये चीज़ क्लियर हुई, तो इसलिए हमें एक डिफ़ॉल्ट कैच जो है वो रखना है इस तरीके से 3 डॉट में। बाकी नोट्स की अगर बात करें तो नोट्स में उसी एग्जांपल को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, ये हमने आपको जस्ट बता ही दिया, अच्छे से समझा दिया। फिर उसके बाद हैंडल एनी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस, तो ये भी हमने बता दिया 3 डॉट का मतलब, ठीक है, मतलब किसी भी तरह की एक्सेप्शंस को हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक छोटा सा टॉपिक था, हमने समझ लिया है। बाकी अगली वीडियो में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में तो पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।